जब कोई भी व्यक्ति एक कंट्री से दूसरे कंट्री को जाता है तो उसको इंटरनेशनल माइग्रेशन कहते हैं। कोई भी व्यक्ति इंटरनेशनल माइग्रेशन तभी करता है जब उसे कम समय में ज्यादा पैसा को कमाना होता है, जिसको इंग्लिश में क्विक मनी कहते हैं। रिसेंटली इसके लिए दो प्रोसेस है, पहला है पासपोर्ट और दूसरा है वीजा। पासपोर्ट से किसी भी व्यक्ति का सिटीजनशिप रिफ्लेक्ट होता है कि वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, और वीजा किसी भी व्यक्ति का सर्टिफिकेट होता है जिसके माध्यम से वो किसी कंट्री में प्रवेश करता है। रिसेंटली एक वीजा न्यूज में है यूएस का, जिसका नाम है H1B वीजा। H1B वीजा होता क्या है? एक्चुअली ये वीजा जो होता है दो लोग को इशू किया जाता है, आईटी प्रोफेशनल और डॉक्टर्स को। इस वीजा के लिए यूएस गवर्नमेंट कुछ चार्ज करती है जो अराउंड 6 से लेकर 9 लाख के बीच में होता है। बाकी रिसेंटली यूएस गवर्नमेंट ने इस वीजा का फीस जो है बढ़ाकर 88 लाख रुपीज कर दी है। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ा है कि जो वीजा होती है यूएस गवर्नमेंट अपने मल्टीनेशनल कंपनियों को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, और मल्टीनेशनल कंपनी जो होते हैं इसी प्रोसेस के द्वारा लोगों को अपने कंट्री में इन्वाइट करते हैं। अब इसका इम्पैक्ट ये होगा जो मल्टीनेशनल कंपनी है उन्हीं लोगों को इन्वाइट करेगी जो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, और इससे क्या होता है कि जो 72% इस वीजा का यूज जो है इंडियन के द्वारा किया जाता है, उसके इंडियन के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब कंपनी के पास दो प्रोसेस है, या तो इंस्पायर करे कि वर्क फ्रॉम द होम काम करे, और दूसरा कंपनी अपने ऑफिस को ट्रांसफर करके किसी दूसरे देश में लेके जाए। बाकी इसका पॉजिटिव इफेक्ट इंडिया के ऊपर ये पड़ेगा, जो भारत के स्किल लेबर है जो बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो भारत में रुक के ही भारत के विकास में रोल प्ले कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद टू एवरीवन।